टेकन ब्लड लाइन सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जून कजामा को देखते हैं जो कि एक लेडी होती है और वो बैठी होती है और वो एक शोर को सुन रही होती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन कजामा दिखाया जाता है जो उसी लेडी का सन होता है और कुछ बच्चे उसके पीछे पड़े होते हैं और वो उसे पीट रहे होते हैं और साथ ही बुली भी कर रहे होते हैं। वहाँ पर मार खाने के बाद जब जिन दोबारा अपने घर जाने लगता है तो वहाँ पर एक लड़का कहता है कि क्या तुम दोबारा अपनी मॉम के पास जा रहे हो, जिसके बाद वहाँ पर जिन को गुस्सा आ जाता है और वो एक फ्लाई किक कर उस लड़के को मारता है और उसके बाद जो जिन रहता है वो बाकी दो लड़कों को भी वहाँ पर मारने लगता है, जिसके बाद हमें एक वहाँ पर फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो जिन है वो उनमें से एक लड़के को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर जिन की मॉम जून आ जाती है जो कि उसे ऐसा करने से रोक लेती है। जिसके बाद जो जिन रहता है वो अपनी मॉम के साथ घर चलने लगता है और घर जाते हुए वो अपनी मॉम से कह रहा होता है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, उन्होंने ही स्टार्ट करी थी पहले लड़ाई। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि हम इसके बारे में घर जाकर बात करेंगे। जिसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो जिन की मॉम होती है वो उससे कह रही होती है कि तुम जानते हो कि वो बच्चे तुमसे गुस्सा क्यों हैं, जहाँ पर वो बताती है कि जो वो बच्चे हैं वो यहीं के रहने वाले हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताएंगे, पर जिन तुम इस लोकेशन को छोड़ोगे और नई नई लोकेशनों को एक्सप्लोर करोगे। और साथ ही वो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम कजामा फाइट स्टाइल भी सीख रहे हो, पर तुम आज एक लड़ाई हार चुके हो। जिसके बाद जिन कहता है कि मैं नहीं हारा, पर उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने गुस्से से आज हार चुके हो क्योंकि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद जिन को वहाँ पर रियलाइज होता है कि हाँ मेरी मॉम ठीक ही कह रही है। जिसके अगले सीन में जिन अपनी मॉम से पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों आ गए, जहाँ पर उसकी मॉम से कहती है कि हम यहाँ पर इसलिए आ गए ताकि मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस हो सके और तुम कुछ शुरुआत करने से पहले सही डिसीजन ले सको और तुम्हें उसका एक्सपीरियंस हो। और जिसके बाद जिन अपने फादर के बारे में बात करता है, पर वहाँ पर जिनकी मॉम टॉपिक चेंज करते हुए उसे उसकी स्टडी के बारे में पूछती है और उसके बाद हमें उसकी मॉम और जिनकी एक और कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जिसके बाद जो जिन रहता है वो अपनी मॉम से कहता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है तो आज ट्रेनिंग नहीं होगी क्या। और उस कन्वर्सेशन के लास्ट में जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले वो साथ बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंड होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी। और फिर उसके अगले सीन में हमें जिनकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है और जब उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो वहाँ पर जो जून थी यानी जिनकी मॉम वो उसे लेसन भी दे रही होती है कि किसी भी फाइट से पहले तुम्हें खुद से फाइट करनी होगी और साथ ही तुम्हें अपने अपोनेंट की मूव पर भी ध्यान देना होगा। और लेसन देते हुए जो जिनकी मॉम थी वो उसे एक मूव वहाँ पर सिखाती हैं और साथ ही उस मूव को करके भी दिखाती हैं। और उसके अगले सीन में जो जिन रहता है वो उसी मूव को अपनी मॉम पर ट्राई करता है, पर वो उस मूव को ढंग से सीखा नहीं था इसलिए वहाँ पर गिर जाता है। जिसके अगले सीन में उसकी मॉम कहती है कि अच्छा था पर तुम्हें अभी और प्रैक्टिस चाहिए। जिसके बाद जिन अपनी मॉम से कहता है कि ओके मैम। और जिसके अगले सीन में वहाँ पर शाम हो जाती है और जो जिन की मॉम रहती है वो वहाँ पर खाना बनाने लगती है और वहाँ पर जिन और उसकी मॉम की कन्वर्सेशन चल रही होती है खाने के लिए। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर से एक शोर आता है। जिसके बाद जिन और उसकी मॉम बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जिन ने मॉर्निंग में जिस लड़के को मारा था वो अपने फादर के साथ आया है और जो उसका फादर था उसने ड्रिंक कर रखी थी। और जहाँ पर जो उस लड़के का फादर था वो जिन की मॉम से उसकी शिकायत कर रहा होता है, जहाँ पर जिन कहता है कि उन्होंने ही पहले फाइट स्टार्ट करी थी। और साथ ही वहाँ पर जिन को गुस्सा भी आ रहा होता है, पर उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। और जहाँ पर वो जिन से ही उस लड़के से माफी मांगने के लिए कहती है, पर जो उस लड़के का फादर था वो कहता है कि ये अकेला नहीं था, शायद इसके साथ कोई और भी था। पर वहाँ पर जिन कहता है कि चुप रहो। और फिर उस लड़के के फादर को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी जो शराब की बोतल थी उसे तोड़ देता है और वहाँ पर जिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जो जिन भी था वो भी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है, पर जो उसकी मॉम थी वो उससे पहले ही उस आदमी को वहाँ पर डिफीट कर देती है और वो साथ ही जिन से अंदर घर में जाने के लिए कहती है और साथ ही उस लड़के और उस लड़के के फादर से भी जाने के लिए कहती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो जिन था और उसकी मॉम थी वो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम्हें अब भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आया है और तुम्हें ये सीखना होगा क्योंकि तुम एक कजामा हो। और जैसे उनकी बातें चल रही होती है हमें दोबारा से उनके घर के बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है। उसके अगले सीन में हम जिन की मॉम को देखते हैं जो कि अपने कर्टन को वहाँ पर ढकने लगती है। वहाँ पर जिन अपनी मॉम से कहता है कि क्या बाहर कोई जानवर है, पर वहाँ पर जिन की जो मॉम थी वो घबराई होती है और वो घबराते हुए कहती है कि डेमन। और साथ ही वो जिन से कहती है कि तुम घर से बाहर मत जाना और साथ ही कहती है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं तुम्हें अपने ग्रैंडफादर हियाची को ढूंढना है। जिसके बाद जिन कहता है कि ठीक है और उसकी मॉम घर से बाहर चली जाती है उस डेमन से फाइट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो डेमन था वो जिन की मॉम से कुछ नहीं बोलता और डायरेक्ट फाइट स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें जो जिन था वो अपने घर के अंदर से ही सुन रहा होता है। उसके अगले सीन में जो वो डेमन था वो जिन की मॉम को मारने वाला होता है, पर तभी जो जिन था वो भी उस डेमन पर हमला करने के लिए वहां पर आ जाता है, पर उसके हमले का कुछ इफेक्ट उस डेमन पर नहीं पड़ता। और उसके बाद जो डेमन था वो जिन को वहां पर एक पंच करता है और जो जिन था वो वहां पर दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद जो वो डेमन था वो जिन की मॉम को छोड़कर जिन को ही मारने के लिए जा रहा होता है, पर जो उसकी मॉम थी वो उस डेमन का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। और साथ ही हम देखते हैं उस फाइट के चलते उनके घर में भी आग लग जाती है। और वहाँ पर जो जिनकी मॉम थी उसे वहाँ पर पता चल गया था कि वो उस डेमन को डिफीट नहीं कर सकती, इसलिए वो उस डेमन का ध्यान एक
गैस सिलेंडर की तरफ करती है और साथ ही वहाँ पर वो उसका हाथ लॉक कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर एक और ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में जिन की मोम वहाँ पर मारी जाती है और जो जिन था वो होश में आता है और साथ ही वो उस ब्लास्ट को देखता है। उसके बाद जिन वहाँ पर अपनी मोम को आवाज देने लगता है पर उसकी मोम का कोई रिप्लाई नहीं आता, जहाँ पर जिन समझ जाता है कि उसकी मोम वहाँ पर मारी गई है। वहाँ पर जिन इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपनी को देखते हैं और वो जो जिन था वो अपनी मोम की बात को याद करता है, जहाँ पर उसकी मोम ने उसे उसके ग्रैंडफादर के पास जाने के लिए कहा था, इसलिए जिन उस कंपनी में जाता है। फिर वहाँ पर जिन बार बार पकड़ा जाता है और वो उसे उस कंपनी से निकाल देते हैं। पर एक दिन जब जिन लिफ्ट में होता है तो उसके साथ एक बॉडीगार्ड गांगरू रहता है और वो बॉडीगार्ड वहाँ पर जिन को पकड़ कहता है कि तुम यहाँ पर गलत जगह आ गए हो, जहाँ पर जिन कहता है कि मुझे अपने ग्रैंडफादर से मिलना है। साथ ही वहाँ पर जिन अपना नाम बताता है और साथ ही अपने ग्रैंडफादर का नाम भी बताता है, हियाची, जिसे सुनकर बॉडीगार्ड वहाँ पर शॉक हो जाता है और वो उसे उसके ग्रैंडफादर यानी हियाची के पास ले जाता है और साथ ही ये सारी बातें वो हियाची को भी बताता है। और वहाँ पर जो हियाची था वो जिन को कहता है कि ये एक सड़क का कीड़ा है, पर वहाँ पर जिन कहता है कि मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, मैं जिन कज़ामा हूँ और मेरी मोम ने ही तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम मेरे ग्रैंडफादर हो। यहाँ पर हियाची कहता है कि जिन कज़ामा यानी जून कज़ामा का बेटा, और फिर वो उस बॉडीगार्ड को वहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ ही जिन से फाइट करने के लिए कहता है वहाँ पर। और वहाँ पर जिन कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, और साथ ही वो कहता है कि अगर मेरे पर कोई पहला वार नहीं हो तो मैं वहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। जिसके बाद हियाची उसके ऊपर वार करने लगता है, जहाँ पर हियाची कहता है कि अब तो तुम्हारे ऊपर वार हुआ, अब तो तुम फाइट करो। जिसके बाद वहाँ पर जिन और हियाची फाइट करने लगते हैं, पर जो हियाची था वो जिन को बार बार डिफीट कर वहाँ पर नीचे गिरा देता है। पर जिन बार बार खड़ा हो रहा था पर हियाची फिर भी उसे नीचे गिरा देता है, जहाँ पर हियाची समझ जाता है कि जिन अभी कमजोर है और इस पर अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो जिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कभी ना आने के लिए कहता है। जिसके बाद जिन दोबारा खड़ा होकर कहता है कि मेरी मोम को उस ग्रीन डेमन ने मार दिया, और जहाँ पर हियाची समझ जाता है कि जिन की मोम को जिसने मारा है वो ओगी है। उसके बाद जिन वहाँ पर कहता है कि मैं उस ग्रीन डेमन को ढूंढकर उसे मारना चाहता हूँ और ये आपकी हेल्प से हो या आपकी बिना हेल्प से, मैं ऐसे कर रहूंगा। जहाँ पर हियाची तैयार हो जाता है जिनको ट्रेनिंग देने के लिए और साथ ही वो कहता है कि तुम्हें अपने सेल्फ को प्रूफ करना होगा। और जिसके बाद जो जिन था वो भी अपने एंगर एक्सप्रेशन में आ जाता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।